नमस्कार बच्चों, आज मैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के बच्चों के लिए चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लेके आया हूं। डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल आपने देखे होंगे जहां पर कुछ नंबर या फिर कुछ ऑब्जेक्ट एक दूसरे के बाद किसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आते रहते हैं। आपने अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में, प्लेग्राउंड में टीचर को कहते सुना होगा कि आप लोग सीक्वेंस में खड़े हो जाइए। क्या आप जानते हैं कि ये सीक्वेंस क्या होता है? तो द नंबर ऑफ थिंग्स दैट कम्स वन आफ्टर अनदर इज कॉल्ड सीक्वेंस। किसी वस्तु की ऐसी संख्याएं जो एक के बाद एक आती चली जाएं, उन्हीं को सीक्वेंस, हिंदी में इसको बोलते हैं अनुक्रम। जब किसी वस्तुओं के नंबर्स एक दूसरे के बाद आते चले जाते हैं या फिर उसको फॉलो करते हैं तो वो सारे नंबर मिल करके एक सीक्वेंस या फिर अनुक्रम बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कुछ नंबर लिख रहा हूं 1 2 3 4 5 ... ये सारे नंबर एक दूसरे के बाद आए हैं। क्यों आए हैं या कौन सा रीजन है इनके आने के लिए या इनका पैटर्न क्या है, यहां पर यह मैटर नहीं करता, लेकिन ये किसी न किसी वजह से एक दूसरे से रिलेटेड हैं और एक दूसरे के बाद लिखे गए हैं। दैट मीन्स यह एक सीक्वेंस लिखा हुआ है। मैं लिख दूं 3 6 9 12 15, यह भी एक सीक्वेंस लिखा है। मैं कुछ और लिखता हूं जैसे 1 4 9 16 25, ये भी एक सीक्वेंस लिखा है। ऐसे बहुत सारे नंबर्स की रेंज आपको देखने को मिल जाएगी जहां पर एक दूसरे के बाद कुछ नंबर आते रहते हैं। इसके अलावा डेली लाइफ से अगर हम और एग्जाम्पल देखने की कोशिश करें, आप सब लोगों ने लेडर देखी होगी, सीढ़ी में जनरली कुछ इस तरीके से बनाई जाती है कि इसके जो सबसे नीचे वाला डंडा होता है वो सबसे बड़ा होता है और फिर जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं इन डंडों की लेंथ जो है वो थोड़ी थोड़ी कम होती चली जाती है। तो इनके अगर मैं लेंथ की बात करूं, उनको एक सिस्टमेटिक ढंग से रखूं बॉटम से टॉप की तरफ, तो ये भी एक सीक्वेंस बना देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं इसकी लेंथ 45 सेंटीमीटर है और हर डंडे इसके 2 सेंटीमीटर लेस होते चले जा रहे हैं, यानी कि इसके ऊपर वाला 43 होगा, फिर इसके ऊपर वाला 41 होगा, फिर इसके ऊपर वाला 39 होगा और इसी तरीके से ये आते चले जाएंगे। तो इन नंबर से भी कोई ना कोई मुझे सीक्वेंस मिल रहा है। तो इस तरीके से ये भी एक सीक्वेंस हो गया। लेकिन इस चैप्टर में हमें सीक्वेंस नहीं पढ़ना है। सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट आप अगली क्लास में, यानी कि जब क्लास 11th में पहुंचोगे तब पढ़ोगे। यहां पर जो हमारा चैप्टर है, जो हमारा टॉपिक है, वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको हिंदी में बोला जाता है समांतर श्रेणी। इसके नाम से ही पता चल जाता है समांतर। समांतर का मतलब होता है सम अंतर, यानी इक्वल डिफरेंस, और श्रेणी यानी अ नंबर फॉलोड बाय अनदर। तो समांतर श्रेणी का मीन्स हो गया ऐसे नंबर्स जो इक्वल डिफरेंस पे आए हों। तो हमें अपने इस चैप्टर के बारे में जानने के लिए सबसे पहले जानना होगा कि प्रोग्रेशन क्या होता है। हमने आपको अभी कुछ सीक्वेंस बताए थे। प्रोग्रेशन एक तरीके का सीक्वेंस ही होता है जो किसी सर्टेन पैटर्न को फॉलो करता है, यानी कि जब उसके नंबर किसी रूल के अकॉर्डिंग आते चले जाएं तब उसको हम प्रोग्रेशन बोलते हैं। लेकिन हमारा जो ये चैप्टर है वो केवल प्रोग्रेशन नहीं है, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। मतलब यहां पे ये हो गया कि मुझे नंबर तो मिलने हैं जो किसी पैटर्न को फॉलो करें, लेकिन वो पैटर्न आपका अर्थमेटिक पैटर्न होना चाहिए। तो इस हिसाब से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो डेफिनेशन बनती है, तो एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding terms except the first term। इसको दूसरे वर्ड में भी बोल सकते हैं हम कि if the difference between two consecutive terms is same it is called arithmetic progression। यानी जो आपको सीक्वेंस दिया हुआ हो,
अगर उस सीक्वेंस से मैं कोई भी 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म ले लूं और उनका डिफरेंस सेम आ जाए तो ऐसी प्रोग्रेशन को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए मैं कोई सीक्वेंस ले लेता हूं 3, 6, 9, 12, 15। ये मेरे पास एक सीक्वेंस लिखा है, लेकिन मुझे ऐसे नहीं पता कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। इसको ये बताने के लिए कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, मुझे इसके कोई भी 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म ले करके उनका डिफरेंस चेक करना पड़ेगा। तो अगर मैं इन दोनों को ले लूं, कॉन्सिक्यूटिव का मतलब सभी लोग जानते होंगे, एक के तुरंत बाद आने वाला, तो 3 के तुरंत बाद आने वाला 6 है। तो ये दोनों कॉन्सिक्यूटिव हुए, तो अगर मैं इनका डिफरेंस निकालूं तो डिफरेंस बिटवीन 3 एंड 6, इन दोनों के बीच में 3 का डिफरेंस है, यानी दोनों को अगर मैं आपस में सब्ट्रैक्ट करूं तो 3 आ जाएगा। इसी तरीके से मैं इसका कोई दूसरा कॉन्सिक्यूटिव टर्म लूं, दूसरा चलिए मैं 6 से स्टार्ट करके अगर ले लूं तो डिफरेंस बिटवीन 6 एंड 9, तो यहां पे भी 3 आएगा। मैं अभी कोई तीसरा स्टार्ट करके ले लूं, डिफरेंस बिटवीन 9 एंड 12, तो यहां पे भी 3 आता है। मैं और चेंज करके ले लूं, डिफरेंस बिटवीन 12 एंड 15, तो यहां पे भी 3 आता है। तो आप देख रहे हो कि इन सब का डिफरेंस सेम है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ऐसे ही सीक्वेंस आते हैं जिनमें 2 कॉन्सिक्यूटिव का डिफरेंस सेम होना चाहिए। बहुत आसान सा प्रोसेस है बताना कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जिनमें आपको कोई सीक्वेंस दे दिया जाता है और आपको बताना होता है कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। यहां पे हमने ये जाना कि किसी सीक्वेंस का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होने के लिए उनका कॉन्सिक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए, मींस उनका डिफरेंस जो है वो कॉमन आना चाहिए। तो अगर मैं लेट कर लूं कि लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एनी सीक्वेंस बी स्मॉल ए, हमेशा फर्स्ट टर्म को स्मॉल ए से डिनोट किया जाएगा, and common difference of the sequence be small d, then second term of the arithmetic progression, इसको शॉर्ट में हम AP बोलते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की खासियत क्या थी कि उसमें जितने भी टर्म होते हैं वो सेम कॉमन डिफरेंस लेके आते हैं, और ऐसा तभी पॉसिबल है जब जो कॉमन डिफरेंस वाला नंबर है उसको मैं फर्स्ट टर्म से कॉन्टिन्यूअस ऐड करता चला जाऊं। तो अगर फर्स्ट टर्म मेरे पास a है तो जो सेकेंड टर्म होगा वो a प्लस डी हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मुझे थर्ड टर्म पता करना हो इसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, तो सेकेंड मेरे पास a प्लस डी है, मैं फिर से इसमें d ऐड कर दूं, यानी कि ये बन जाएगा a प्लस डी, यानी कि ये हो जाएगा a प्लस 2d। इसी तरीके से अगर मुझे फोर्थ टर्म पता करना हो इसी सीक्वेंस का, तो ये फोर्थ टर्म जो बनेगा मेरे पास वो a प्लस 2d था, अब इसमें से फिर से d ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा a प्लस 3d, और ये कंटिन्यूअस टर्म इसी तरीके से आते चले जाएंगे। तो इन टर्म्स को अगर एक साथ लिखा जाए तो ये बन जाती है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि AP। क्या बनी स्टैंडर्ड फॉर्म? इसका जो फर्स्ट टर्म आया वो a हो गया, सेकेंड टर्म जो आया मेरे पास वो a प्लस डी हो गया, थर्ड टर्म जो मेरे पास आया वो a प्लस 2d हो गया, इसी तरीके से फोर्थ टर्म जो आया वो a प्लस 3d हो गया, और इस तरीके से ये कंटिन्यूअस और आगे n टर्म्स तक चलता रहेगा। तो ये जब nth टर्म तक यानी लास्ट में जब पहुंचेगा, तो अगर मैं ये कंसीडर करूं कि लास्ट वाला टर्म n नंबर पे आ रहा है, तो जरा इन टर्म्स को गौर करिए। फर्स्ट वाले में केवल a था, यहां पे सेकंड टर्म कोई भी नहीं, इसमें कोई और टर्म मिक्सअप नहीं है, लेकिन सेकंड वाले टर्म में a तो है बट
एक डी मेरे पास आ गया। थर्ड वाले टर्म में ए तो था बट डी के दो आ गए, मतलब जब मैंने थर्ड टर्म लिया तो डी मेरे पास 2 हुए, जब मैंने फोर्थ टर्म लिया तो डी मेरे पास 3 हुए। यानी जितने मैं टर्म लेता हूं डी की वैल्यू हमेशा उससे एक कम होती है। तो जब मैं लास्ट में पहुंचूंगा यानी एन नंबर पे पहुंचूंगा तो जो फर्स्ट टर्म तो ए रहेगा लेकिन डी के साथ जो मेरी वैल्यू आएगी वो हमेशा नंबर ऑफ टर्म से 1 कम होगी। यानी कि जो एन नंबर पे टर्म होगा वो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। फर्स्ट टर्म को अगर मुझे डिनोट करना हो, इसको शो करना हो कि ये क्या है, तो इसका जो डिनोमिनेशन होता है वो फर्स्ट टर्म में हम ए के साथ 1 लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह सेकेंड टर्म को ए के साथ 2 लगा के रिप्रेजेंट किया जाता है। थर्ड टर्म को ए के साथ 3 लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्थ टर्म को ए के साथ 4 लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी तरीके से जो भी टर्म आए उसके साथ हम वो नंबर लगा के रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इसी प्रकार से जो इसका nth टर्म होगा उसमें हम ए के साथ n लगा करके रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि जब कभी A1 लिखा होगा इसका मतलब कि वो सिंपल ए की बात कर रहा है, यानी कि फर्स्ट वाले टर्म की बात कर रहा है। जब A2 लिखा होगा यानी दूसरे टर्म की बात करेगा तो इसका मीन्स हो गया कि वो A प्लस डी की बात कर रहा है। जब A3 लिखा होगा तो इसका मीन्स हो गया A प्लस 2D की बात कर रहा है। और उसी तरीके से जब AN लिखा होगा तो इसका मतलब हो गया कि वो A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की बात कर रहा है। दूसरी चीज यहां पे हम लोगों ने सीखा है कॉमन डिफरेंस, क्योंकि जो इनमें मैंने डिफरेंस यूज किया है वो सेम डिफरेंस को यूज किया है। यानी कि अगर मैं इनके कोई भी 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म माइनस करूं तो मुझे डिफरेंस सेम मिलने वाला है, क्योंकि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। और अभी हमने डिफिनीशन से देख लिया कि कोई भी सीक्वेंस तभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोला जाता है जब उनका डिफरेंस कॉमन आता है। तो अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो इनका भी कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। तो इनका अगर मैं कॉमन डिफरेंस लिखूं, कॉमन डिफरेंस इसको हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या बनेगा, कोई भी 2 कॉन्सिक्यूटिव का डिफरेंस। तो मैं अगर A1 और A2 लूं तो ये मुझे मिलेगा, बड़े में से छोटा माइनस करना होता है यानी A2 माइनस A1। अभी मैं 2 और 3 को लूं तो ये इक्वल हो जाएगा A3 माइनस A2 के। अगर मैं 3 और 4 लूं तो ये इक्वल हो जाएगा A4 माइनस A3 के। और ये सारे के सारे जो टर्म हैं वो स्मॉल d के इक्वल हैं। और ये कभी खत्म तो होंगे नहीं क्योंकि टर्म और आगे हो सकते हैं, बट मुझे सारे करने की जरूरत नहीं है। आप 2 या 3, मैक्सिमम 2 या 3 करके दिखा दीजिए। अगर उनका डिफरेंस सेम आता है तो हम उसको बोल सकते हैं कि ये सीक्वेंस एपी में है या फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 5.1 उसमें बस इतना ही है। आपकी जो सीक्वेंस दी हुई होंगी उनको पहचानना होगा कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको सीक्वेंस का कोई टर्म बता दिया जाए और उसके आगे के टर्म इस तरीके से डी यानी कॉमन डिफरेंस ऐड करके बताना पड़ सकता है, या फिर कोई सीक्वेंस दी जाए तो उसमें से कॉमन डिफरेंस ही बताना हो कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को यूज करके मुझे एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व करनी है, तो हम लोग उस एक्सरसाइज को भी देख लेते हैं। एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। यहां पे 4 क्वेश्चन लिखे हैं। इन चारों क्वेश्चन से जो नंबर बनेंगे उन नंबर्स को आपको बताना है कि क्या वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाते हैं। तो मैं सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट देखता हूं। फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर एडिशनल किलोमीटर। तो फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर ये है मेरे पास ₹15 एंड फेयर फॉर द
एडिशनल किलोमीटर इज इक्वल टू ₹8। इसका मीन्स हो गया कि जब मैं पहला किलोमीटर चलूंगा तब तो मुझे 15 रुपए देने पड़ेंगे, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे मैं किलोमीटर इंक्रीज करूंगा, यानी कि जब मैं दूसरा किलोमीटर चलूंगा तो मुझे 8 ही रुपए देने पड़ेंगे, तीसरा किलोमीटर चलूंगा तो मुझे फिर से 8 रुपए देने पड़ेंगे, चौथा किलोमीटर चलूंगा तो मुझे फिर से 8 रुपए देने पड़ेंगे, लेकिन फर्स्ट किलोमीटर के लिए मुझे 15 रुपए देने पड़ेंगे। तो फिर इससे अगर मैं नंबर पता करूं तो क्या मिलता है मुझे, देखिए जरा। देन फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, ये तो ₹15 हो गया। फिर फेयर फॉर सेकेंड किलोमीटर, भाई 15 रुपए तो मुझसे वो ले चुका होगा, लेकिन जब मैं 1 किलोमीटर और चलूंगा तो उसमें 8 रुपए और ऐड हो जाएंगे, यानी कि ये मुझे देना पड़ेगा 23 रुपए। फेयर फॉर थर्ड किलोमीटर, जब मैं थर्ड किलोमीटर पे पहुंचूंगा तो 23 तो मैं उसको दे चुका हूं, 8 रुपए मुझे और देने पड़ जाएंगे, यानी कि 31 रुपए मुझे देने पड़ेंगे। फिर फेयर फॉर फोर्थ किलोमीटर, तो जब मैं फोर्थ पे पहुंचूंगा तो 31 दे चुका हूं, 8 मुझे फिर से देने पड़ेंगे, तो ₹39। इसी तरीके से ये वर्क कंटिन्यूअस चलता रहेगा और ये तब तक चलेगा जब तक मैं अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच ना जाऊं। लेकिन अब मुझे कहां जाना ये नहीं बताया गया, इसलिए मैंने ये 4 नंबर लिख करके यहीं पे ड्रॉप कर दिया है। तो यहां पे जो मेरे पास प्रोग्रेशन बना वो बना मेरे पास, सबसे पहला आया 15, इसके बाद आया 23, फिर आया 31 और फिर आया 39, और ये ऐसा चलता रहा। अब इसने मुझसे ये पूछा है कि क्या ये जो प्रोग्रेशन है या जो ये सीक्वेंस है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बताने के लिए मैंने आपको क्या सिखाया कि मैं इसके कोई भी 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म ले करके उनका डिफरेंस पता करता हूं। अगर डिफरेंस सेम आ जाता है तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, और अगर डिफरेंस सेम नहीं आता है तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। तो मैं इसका डिफरेंस निकालता हूं। तो ये जो टर्म है मैंने आपको अभी सिखाया था कि इनके नेम क्या होते हैं। फर्स्ट टर्म को A1 बोला जाता है, सेकेंड टर्म को A2 बोला जाता है, थर्ड टर्म को A3, ऐसे A4, इसी तरीके से इनके नेम होते हैं। तो मैं निकाल के देखता हूं। तो यहां पे बिकॉज A2 माइनस A1, मैं फर्स्ट 2 का डिफरेंस पता कर लेता हूं। तो A2 मेरे पास है 23 और A1 है 15, और ये आया मेरे पास 8। इसी तरीके से मैं थर्ड के साथ अगर सेकंड का डिफरेंस पता करूं तो थर्ड मेरे पास है 31 और सेकंड मेरे पास है 23। तो इनको जब मैं माइनस करूंगा तो फिर से 8 आएगा। मुझे मिनिमम 2 निकालने हैं, इसके बाद ये जरूरी नहीं कि आप सारे निकाल के देखो। और इन 2 से मुझे पता चल गया कि ये दोनों इक्वल आ गए, बिकॉज A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, यानी कि मुझे इनका कॉमन डिफरेंस सेम मिल गया। तो जब किसी सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस सेम हो जाता है तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है। तो मैं लिख दूंगा हेंस द गिवन सीक्वेंस इज इन AP, या फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और यही हमारा आंसर हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप मूव 1/4 ऑफ द रिमेनिंग एयर इन द सिलेंडर एट अ टाइम। यानी मेरे पास कोई सिलेंडर है जिसमें कुछ एयर भरी हुई है, उसके साथ कोई एक पंप ऐसा है जो एक बार में उसकी 1/4 एयर को बाहर कर देता है। तो अब आपको बताना है कि जो सिलेंडर में एयर बच रही है, यानी 1/4 को बाहर निकालने से जो एयर बच रही है, तो अगर इस तरीके से बहुत सारे अटेम्प्ट किए जाएं तो जो सीक्वेंस मिलेगा कि क्या वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। तो यहां पे सबसे पहले तो मुझे यही नहीं पता कि सिलेंडर में कितनी एयर है, तो मैं लेट कर लेता हूं। लेट द सिलेंडर हैव V यूनिट एयर।
अब इसमें से हर बार इसकी 1/4 एयर बाहर निकल जानी है, तो अमाउंट ऑफ एयर रिमूव्ड इन फर्स्ट अटेम्प्ट, तो फर्स्ट जितने अटेम्प्ट में हम एयर को रिमूव करते हैं तो सिलेंडर में जितनी भी एयर होती है उसकी 1/4 रिमूव होती है। तो सिलेंडर में अगर V यूनिट एयर थी तो इसकी V/4 यूनिट इसमें से रिमूव हो गई, तो फिर रिमेनिंग एयर क्या बची मेरे पास, V था और इसमें से V/4 रिमूव हो गया, तो 4 बन जा 4 से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ 3/4 यूनिट। ये फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद एयर बची। जब मैं सेकंड अटेम्प्ट लगाऊंगा तो जो बची है उसका 1/4 बाहर जाएगा, यानी कि अमाउंट ऑफ एयर रिमूव्ड इन सेकंड अटेम्प्ट। तो मेरे पास जो एयर थी वो 3B/4 थी, अब इसका 1/4 फिर से रिमूव हो गई, तो मेरे पास क्या बचा 3V/16। इतनी एयर रिमूव हो गई, तो फिर रिमेनिंग क्या बची, रिमेनिंग एयर इन सिलेंडर 3V/4 फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद बची थी, और सेकंड अटेम्प्ट में इसमें से 3V/16 रिमूव हो गई। इसको माइनस करिए, तो जब इसको मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 4 और 16 का एलसीएम 16 होगा। 4 से 16 को डिवाइड करोगे 4 आएगा, 4 3 जा 12V, माइनस 16 से 16 को डिवाइड करोगे 1 आएगा, और ये बचा 3V। तो अब 12 में से 3 माइनस हो गया, तो ये बचा मेरे पास 9V/16, यानी कि सेकेंड अटेम्प्ट पे सिलेंडर में इतना एयर बचा। अब जब थर्ड अटेम्प्ट लगाऊंगा तो इसमें से फिर से 1/4 रिमूव हो जाएगी, तो अमाउंट ऑफ एयर रिमूव्ड इन थर्ड अटेम्प्ट, तो 9V/16 बचा, इसका 1/4 फिर से रिमूव हो गया, तो 9B/64। इतनी एयर रिमूव हो गई, तो बची मेरे पास कितनी, तो रिमेनिंग एयर मेरे पास पहले से थी 9V/16। इतनी एयर मेरे पास सेकंड अटेम्प्ट के बाद बची हुई थी, और इसमें से रिमूव हो गई 9V/64। एलसीएम हुआ 64, 16 से डिवाइड करोगे 4 बार जाएगा, 4 9 जा 36V, माइनस 64 से 64 को डिवाइड कर दोगे बचा 9B, सब्ट्रैक्ट करो तो ये बचा मेरे पास 27V/64, यानी थर्ड अटेम्प्ट के बाद इतनी एयर बची। तो इसी तरीके से ये अटेम्प्ट चलते रहेंगे, लेकिन मुझे हमेशा थोड़ी लिखने हैं, बस इतने लिख करके मैं लिख देता हूं प्रोग्रेशन या फिर सीक्वेंस। तो देन हमारे पास जो सीक्वेंस बना वो क्या बचा, सबसे पहले मेरे पास था V, उसके बाद जब फर्स्ट अटेम्प्ट यूज कर लिया गया तो मेरे पास एयर बचा 3V/4। फिर जब सेकंड अटेम्प्ट यूज कर लिया गया तो मेरे पास एयर बची 9V/16। फिर ये भी अटेम्प्ट जब यूज कर लिया गया तो मेरे पास एयर बचा 27V/64। अब फिर ये तो चलता रहेगा, लेकिन अब ये जो सीक्वेंस है इसको मुझे बताना है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। तो यहां पर फिर से सेम वही प्रोसेस, हमें इसमें से 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म लेकर के उनका डिफरेंस निकालना है। तो देन A2 माइनस A1, तो A2 मेरे पास है 3V/4 एंड माइनस V, अपॉन में कुछ नहीं है 1 लिख दीजिए। अब इसको सब्ट्रैक्ट करिए, तो 4 1 जा 4 और 3 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये बचेगा माइनस का V/4। फर्स्ट 2 टर्म का जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, वो माइनस V/4 है। और सेकंड का निकालिए, सेकंड का मींस A3 माइनस A2 निकालिए, तो A3 मेरे पास कितना है 9V/16 और माइनस A2 मेरे पास है 3V/4। एलसीएम ले लो, 16 हुआ, तो ये बचा मेरे पास 9V माइनस 4 3 जा 12B इज इक्वल टू, ये आ गया माइनस का 3B/16। यहां पे माइनस V/4 बचा था, वहां पे माइनस 3/16 बचा था। इसका मीन्स क्या हुआ कि ये A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 है। तो जब ये डिफरेंस इक्वल नहीं आया तो यानी कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। तो मुझे लिख देना है हेंस ऑब्टेन्ड नंबर इज नॉट इन एन AP। फर्स्ट का थर्ड पार्ट है द कास्ट ऑफ डिगिंग अ वेल
आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट रुपीज 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेज बाई रुपीज 50 फॉर ईच सब्सीक्वेंट मीटर्स। यानी मुझे एक कुआं खुदवाना है और उसकी कंडीशन ऐसे दी हुई है, जब मैं फर्स्ट मीटर तक खुदवाऊंगा तो मुझे 150 रुपए देने पड़ेंगे, लेकिन जैसे जैसे उसकी गहराई बढ़ती जाएगी तो हर मीटर पर उसकी कास्ट 50 रुपए बढ़ जाएगी। तो कास्ट फॉर फर्स्ट मीटर रुपीज 150 हो जाएगी। जब मैं सेकंड मीटर के लिए चलूंगा तो 50 और बढ़ जाएगी, यानी कि कास्ट ऑफ सेकंड मीटर 200 हो जाएगी। फिर ऐसे थर्ड मीटर पे चलूंगा तो 50 और बढ़ जाएगी। फिर फोर्थ मीटर पे चलूंगा तो 50 और बढ़ जाएगी। तो इसी तरीके से एक आपको सीक्वेंस मिल जाएगा। अब उस सीक्वेंस से आपको बताना है कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो जैसा मैं आपको बता रहा हूं कि आपको दो कॉन्सिक्यूटिव माइनस करने हैं और अगर वो सेम आ जाए तो सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, और सेम नहीं आए तो फिर वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। तो इस पार्ट को आप लोग खुद कर लोगे। फोर्थ पार्ट है इसी का, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन रुपीज 10,000 डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। किसी बैंक में या किसी कंपनी में 10,000 रुपये को डिपॉजिट किया गया है कंपाउंड इंटरेस्ट पर, जिसका इंटरेस्ट रेट 8% पर एनम है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला सभी को पता है, A इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 टू दी पावर N। यहां पे P जो है प्रिंसिपल होता है, R रेट होता है और N आपका टाइम पीरियड होता है। तो मेरे पास प्रिंसिपल जो है वो तो 10,000 है और रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे पास 8% का है, और टाइम मुझे N ही रहने देता हूं मैं अभी। 4 2 जा 8 और 4 25 जा, ये मेरे पास हो गया 10,000। 25 1 जा 25 एंड प्लस 2 27 अपॉन 25 टू दी पावर N। यानी कि जब मैं फर्स्ट ईयर का अमाउंट निकालूंगा तो N के प्लेस पे 1 आ जाएगा। जब सेकेंड ईयर का अमाउंट निकालूंगा N के प्लेस पे 2 आ जाएगा। जब मैं थर्ड ईयर का अमाउंट निकालूंगा तो N के प्लेस पर 3 आ जाएगा। इसी तरीके से ये सीक्वेंस आपकी बन जाएगी। अब इस सीक्वेंस को देख करके आपको बताना है कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो जब आप इसमें भी वही कंडीशन, आप कॉमन कोई भी टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म को लेकर के उनका डिफरेंस निकालोगे और आप देखोगे कि डिफरेंस अलग अलग आएगा, तो इसका मतलब कि ये सीक्वेंस भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट में से 2 एपी में हैं और 2 एपी में नहीं है। बचे हुए पार्ट्स को आप कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। इसमें 5 पार्ट दिए हुए हैं, सब में ए और डी दिया है। ए का मतलब फर्स्ट टर्म दिया है और डी का मतलब कॉमन डिफरेंस दिया है, और आपको 4 टर्म बताने हैं। तो मैं सेकंड का 4th पार्ट ले लेता हूं। सेकंड का 4th पार्ट, इसमें ए इज इक्वल टू -1 दिया हुआ है और डी इज इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है, और मुझे इसके फर्स्ट 4 टर्म बताने हैं। तो फर्स्ट 4 में सबसे जो पहला टर्म मैंने आपको सिखाया था A1 होता है, जो कि वैल्यू मेरे पास -1 है। इसके बाद का जो सेकंड वाला टर्म होता है वो कहां से आता है? फर्स्ट टर्म में मुझे डिफरेंस को ऐड कर देना होता है, यानी A प्लस डी बन जाता है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने शुरुआत में सीखा था, जब हमने देखा था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो ये मेरे पास -1 है और इसमें कॉमन डिफरेंस यानी 1/2 में ऐड कर दूंगा। तो 2 1 जा 2, 2 से 1 सब्ट्रैक्ट होके बचा मेरे पास -1, यानी सेकेंड टर्म मेरे पास -1/2 हो गया। अब मैं थर्ड टर्म निकालूंगा तो फिर से वही काम, इस -1/2 में से मुझे कॉमन डिफरेंस फिर से ऐड कर देना है। अब ये 0 हो गया। जब मैं फोर्थ टर्म निकालूंगा तो जो भी आया हो उसमें फिर से कॉमन डिफरेंस ऐड कर देना है, ये 1/2 हो गया। चूंकि मुझसे फर्स्ट 4 टर्म ही पूछा है तो यही मेरे आंसर हो गए, और आगे पूछा होता तो इसको मैं तब तक करता रहता जब तक मुझे सारे टर्म न निकल आते। तो बचे हुए इसके जो 4 क्वेश्चन हैं सब में आपको यही करना है, तो उन चारों को आप लोग लगा लीजिएगा, बहुत ही इजी प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 3 में फिर से आपको 4 क्वेश्चन दिए हैं, इन चारों में एक एक सीक्वेंस दिया हुआ है और आपको इसमें से फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना है। मैं इसका 3rd पार्ट ले लेता हूं। यह सीक्वेंस लिखा है
इसका मुझे कॉमन डिफरेंस बताना है और फर्स्ट टर्म बताना है। फर्स्ट जो सबसे पहले लिखा हो, तो यहां पे a इज इक्वल टू 1/3 हो गया, एंड कॉमन डिफरेंस d, क्या सिखाया मैंने, कोई भी टू कॉन्सिक्यूटिव, कोई भी टू, चाहे ये टू, ये टू, ये टू, कोई भी ले लो, बस उनको मुझे माइनस कर देना है, लेकिन बाद वाले में से पहले वाला। तो बाद वाला टर्म यहां पे 5/3 है और पहले वाला है 1/3। तो जब इसको माइनस करोगे तो 5 से 1 सब्ट्रैक्ट होके बचा 4/3। एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया। इसके बचे हुए पार्ट भी आप लगा लोगे, बहुत ही इजी है। फोर्थ क्वेश्चन, इसमें बहुत सारे पार्ट दिए हुए हैं। इन सारे पार्ट में सबसे पहले आपको यह बताना है कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। अगर वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना है, अदरवाइज नहीं बताना है। इसका फर्स्ट पार्ट है मेरे पास 2, 4, 8 एंड 16। ये सीक्वेंस दिया हुआ है। मुझे पहले यह बताना है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। तो इसके लिए मुझे इसका कॉमन डिफरेंस चेक करना पड़ेगा। तो मैं फर्स्ट कॉमन डिफरेंस, यानी कि अगर मैं a2 माइनस a1 निकालूं तो मेरे पास आएगा 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। फिर अगर a3 माइनस a2 निकालूं तो थर्ड वाले में से अगर सेकंड वाला माइनस करोगे तो यह आएगा 4। यहां पे आप देख पा रहे हो कि a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2। तो जब ये इक्वल आया ही नहीं तो इसका मतलब हेंस द गिवन सीक्वेंस इज नॉट इन एपी। आगे मुझे करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन इसी का अगर सेकंड पार्ट लिया जाए तो यह है 2, 5/2, 3 एंड 7/2। अब इसमें से अगर मैं डिफरेंस पता करना चाहूं तो यहां पे a2 माइनस a1 जो है वो है 5/2 माइनस 2। सॉल्व करिए, 2 2 जा 4, 5 से 4 सब्ट्रैक्ट हो गया, 1/2 बचा। अगर मैं a3 माइनस a2 निकालूं तो थर्ड मेरे पास 3 है और सेकंड मेरे पास 5/2 है। तो 3 2 जा 6 माइनस 5, यानी ये भी 1/2 बचा। मुझे क्या पता चला, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2। तो मैं लिख सकता हूं हेंस द गिवन सीक्वेंस इज इन एपी। तो जब मुझे यह पता चल गया कि यह सीक्वेंस एपी में है तो मुझसे उसने पूछा है कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। देयरफॉर फर्स्ट टर्म ए 2 दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस डी। ये कॉमन डिफरेंस ही तो निकलता है, निकाल चुके हो, दोबारा निकालने की जरूरत नहीं, सीधे आपको आंसर लिख देना है और यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप पूरा फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें 10 पार्ट दिए हुए हैं, उन 10 पार्ट को लगा लोगे। वीडियो बहुत लंबी हो रही है और आपकी एक्सरसाइज भी खत्म हो चुकी है, तो इसलिए इस वीडियो को मैं यही स्टॉप कर रहा हूं। बहुत जल्दी आपको इस चैप्टर की बची हुई एक्सरसाइज के वीडियो भी मिल जाएंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो तुरंत नीचे ये जो रेड वाला बटन है इसको दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में उसके बगल में एक बेल बनी हुई है उसको भी दबा दीजिए, ताकि जैसे ही मैं इसके अगले पार्ट डालूं वो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और उसके लिए आपको वेट करना ही ना पड़े। आज की वीडियो में बस यहीं तक। बहुत जल्दी किसी नए टॉपिक और नए वीडियो पर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए मैथमेटिक्स ज्ञान।